सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ बूझो तो जाने। बच्चों, इस पाठ का कोई नंबर नहीं है, यह पाठ सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए। तो यहाँ पे हमें कुछ पहेलियाँ दी गई हैं और उन पहेलियों के सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों, पहेलियों को हमको बूझ करके उन पहेलियों के उत्तर को चित्रों द्वारा मिलाना है। उन्हीं चित्रों के नाम दिए गए, वही चित्र दिए गए हैं जो पहेलियों के उत्तर हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पहेलियों से हमें चित्रों का मिलान करना है। तो पहले हमें पूछना है कि पहेली का उत्तर क्या है, उसके बाद उससे हमें चित्रों के साथ मिलान करना है। तो जैसे कि बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास 6 पहेलियाँ हैं। पहली पहेली पहले हम पढ़ते हैं। बिना पैर के चलता हूँ, बिना तेल के जलता हूँ, दुनिया में उजियारा करता, दूर अंधेरा करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी पहली पंक्ति में दिया गया है कि बिना पैर के चलता हूँ। मेरे पास पैर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चलता हूँ। बिना तेल के जलता हूँ, मेरे अंदर कोई तेल नहीं है, फिर भी मैं जलता हूँ। दुनिया में उजियारा करता, दूर अंधेरा करता हूँ। बच्चों, पहली 2 पंक्ति से तो हमें कुछ बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन तीसरी पंक्ति से हमें यह स्पष्ट हो गया कि यह कुछ और नहीं बल्कि सूरज है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य ही ऐसा वस्तु है या जो पूरी दुनिया को उजाला करता है, उजाला करने के साथ ही अंधेरा दूर भगाता है। तो हमारे पहली पहेली का उत्तर है सूरज। और यहाँ पे चित्र भी सूर्य का दिया है या सूरज का दिया है। तो आप पहली पहेली को सूरज के चित्र के साथ मिलान करेंगे। उसके बाद बच्चों, आसमान से टपका हूँ, ज्यादा देर न टिकता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे उठा लो, वरना फिर मैं गलता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, आसमान से या तो पानी गिरता है वर्षा के रूप में या बारिश के रूप में, या तो पानी गिरता है या बर्फ गिरता है या ओले गिरते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो चित्र में गिर रहा है वह कुछ टुकड़े बर्फ के हैं। यह टुकड़े जब आसमान से यह टपकते हैं या गिरते हैं, और जब आसमान से गिरते हैं तो यह बर्फ के रूप में होते हैं, और थोड़ी देर अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो यह अपना रूप बदल देते हैं, मतलब यह पिघल करके पानी बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ बोला गया है जल्दी जल्दी मुझे उठा लो। अगर आप मुझे जिस रूप में मैं हूँ उस रूप में देखना चाहते हो तो आप जल्दी से मुझे उठा लो, वरना मैं गल जाऊँगा। उसके बाद फिर मेरे रूप का पहला वाला रूप मेरा नहीं रहेगा, बल्कि मैं दूसरे रूप में आ जाऊँगा, फिर आप मुझे देख नहीं सकोगे। इसलिए वह कहता है अगर मुझे आप पहचानना चाहते हो तो मुझे जल्दी जल्दी उठा लो, वरना मैं गल जाऊँगा। जैसा कि हम जानते हैं, बर्फ़ अगर हम थोड़ी देर रख दें तो वह पिघल करके पानी बन जाती है। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि जल्दी जल्दी मुझे उठा लो, वरना मैं पिघल करके पानी बन जाऊँगा। तो यह बच्चों बर्फ़ है जो आसमान से गिर रही है। ये बर्फ़ भी हो सकता है, ओले भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। दोनों आसमान से बर्फ़ के रूप में गिरते हैं, बस दोनों का आकार अलग होता है, अदरवाइज दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो दूसरे हमारी पहेली का उत्तर है बर्फ़ या ओले। उसके बाद बच्चों, तीसरा है कीड़े मकोड़े खाती हूँ, हाथ नहीं मैं आती हूँ, कली नाम है मेरा आधा, पूंछ छोड़ भाग जाती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे पहली लाइन कीड़े मकोड़े तो बहुत सारी चीज़ें खाती हैं, इसलिए हमें नहीं समझ में आता है। दूसरी पंक्ति हाथ नहीं मैं आती, तो हर जानवर फुर्तीला होता है और कोशिश करता है कि हम किसी के हाथ ना आए। तो यहाँ पे भी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब हम कली कहते हैं तो हमको पता है कि जो हमारे घर में दीवारों पर चिपकी हुई छिपकली मिल जाती है उसका आधा नाम कली है, और वह कीड़े मकोड़े भी खाती है और किसी के हाथ जल्दी नहीं आती है। तो हमारे उसके बाद जो आखिरी पंक्ति है उसमें दिया गया है पूंछ छोड़ भाग जाती हूँ। तो जो छिपकली होती है बच्चों, वह उसके अंदर उसको ऐसा कुछ प्राकृतिक रूप से उसके अंदर ऐसा कुछ शक्ति है कि वह अपनी पूंछ को छोड़ सकती है। मतलब वह दूसरों को यह दिखाती है कि उसकी पूंछ टूट गई है, और वह उसकी पूंछ जो है वह उसके शरीर से अलग हो गई, यानी छिपकली मर गई है। या फिर वह दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी ऐसा करती है, यानी कि अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी ऐसा करती है, और अपने कीड़े मकोड़ों को, जिन कीड़े मकोड़ों को वो खाती है, उन्हें पकड़ने के लिए भी वह ऐसा करती है, अपनी पूंछ को छोड़ देती है। और यह प्रतीक होता है कि छिपकली
मर गए हैं। हम जब टूटी हुई पूंछ देखते हैं तो हमें लगता है कि छिपकली मर गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें प्राकृतिक रूप से ऐसा वरदान है उसके साथ, या उसको ऐसा कुछ शक्ति मिली है कि वह अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर सकती है, और इसीलिए वह दूसरों को भ्रमित कर देती है और अपने जिस भी कीड़े मकोड़ों को खाती है उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उन्हें पकड़कर खा लेती है, या फिर जिससे उससे बचना है, अपने दुश्मनों से बचना है, तो भी वह ऐसा करती है। तो यहाँ पे यह कोई और जानवर नहीं बल्कि छिपकली है, जो कीड़े मकोड़े खाती है, जल्दी किसी के हाथ भी नहीं आती। उसका आधा नाम कली है और वह अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा तीसरा जो पहेली है वह भी हमने हल कर लिया। अब हम करेंगे जो बचपन में मैं हरी भरी, जिस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वह बचपन में हरी भरी होती है, मतलब शुरुआत में वह हरी भरी होती है, उसके बाद जैसे जैसे वह पकती है या जैसे जैसे समय बीतता है वह लाल हो जाती है, और उसके बाद जब हम इसे अधिक अपने मुंह लगाने, मतलब हम उसे अधिक खाते हैं तो वह हमारा बेहाल कर देती है बच्चों। यह कुछ और नहीं बल्कि मिर्च है, जिसे हम बहुत सब लोग नहीं पसंद करते, और जो लोग इसे अधिक खाते हैं उनका हाल बेहाल हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मिर्ची बहुत तीखी होती है। उसके बाद बच्चों तो हमारी चौथी पहेली का उत्तर है मिर्च, तो हम इसे मिर्च के साथ इसका मिलान करेंगे। उसके बाद पांचवी पहेली बच्चों, पंछी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला। तो बच्चों यहाँ पे एक ऐसे पंछी की बात कही गई है जो कि अलबेला मतलब अनोखा, जो अजीबो गरीब है। और क्यों अजीबो गरीब है? क्योंकि यह बिना पंख के उड़ता है। पंछी एक देखा अलबेला, पंख बिन ना उड़ रहा अकेला। वह ऐसा पंछी है जिसके कोई पंख नहीं है, फिर भी वह अकेला उड़ता है। और उसके बाद बांध गले में लंबी डोर, अपने गले में लंबी डोर बांधकर दूर ऊंचे आसमान में उड़ता है और एक छोर से दूसरे छोर की लंबाई नापता है। तो बच्चों कौन सा ऐसा पंछी है जो कि बिना पंख के उड़ता है? बच्चों ये कुछ और नहीं बल्कि यह पतंग है। आपने आसमान में पतंग को उड़ते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि जो पतंग होती है उसमें कोई पंख नहीं होते, फिर भी बहुत ऊंचे उड़ती है। पूरे आसमान में बिना पंखों के वह उड़ती है और एक छोर से दूसरे छोर तक उड़कर जाती है। सिर्फ एक अपने गले में एक रस्सी बांधकर या उसमें एक रस्सी बांध दो तो वह ऊंचाई तक उड़ जाती है। तो यहाँ पे जो पंछी है वह कुछ और नहीं बल्कि पतंग है। तो आप पांचवी वाली पहेली को पतंग के चित्र के साथ उसका मिलान करेंगे। उसके बाद आखिर में बच्चों महफिल का मतलब होता है कि वह जगह जहाँ पे गाना बजाना हो रहा होता है। बच्चों जहाँ पे भी गाना बजाना होता है वहाँ पे हम में कुछ वाद्य यंत्र होते हैं और इन वाद्य यंत्रों को हम बजा करके महफिल सजाते हैं। तो यहाँ पे महफिल में आए दो भाई, तो यहाँ पे भी एक महफिल है जहाँ पे दो भाई आए और आते ही हो गई ठुकाई। तो ऐसे दो भाई हैं जिनकी ठुकाई करने पर वह सुर तान सुनाते हैं। मतलब कोई ऐसा संगीत का उपकरण है या फिर ऐसा वाद्य यंत्र है जिसकी ठुकाई करने पर या जिसके आगे वाली पंक्ति में देख सकते हैं मुंह पर लगे तमाचे मारने पर हम अपने हाथ से उस पर तमाचे मारते हैं तो उसमें से दोनों लग गए तान सुनाने। जैसे जैसे हम तमाचे मारते हैं वैसे वैसे उसमें से तान सुनाई देने लगती है। तो बच्चों यह वाद्य यंत्र जो एक साथ दो रहते हैं वो है तबला। तबला हमेशा हम अपने दोनों हाथों से बजाते हैं, उस पर थाप मार करके या उस थाप को हम तमाचा कह सकते हैं। जब हम उसकी ठुकाई करते हैं तो उसमें से सुर हमें सुनाई देता है। तो यह इसका उत्तर तबला है। आप यहाँ पे तबले का चित्र भी देख सकते हैं। तो आप आखिरी पहेली को तबले के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों इस तरह हमने कल पहेलियों को पढ़ा था। इस पाठ का कोई नंबर नहीं है, लेकिन यह जो पाठ है बूझो तो जाने, यह हमारे मनोरंजन के लिए दिया गया। हमने इसको पढ़ा और हमारा कुछ ज्ञानवर्धन भी हुआ। हमने इनके उत्तरों को पता करके अपने ज्ञान को भी विकसित किया और हमने इसे हल करके अपने दिमाग पे जोर दिया और इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश की। और इनको पढ़ने के बाद हमारा ज्ञानवर्धन जो हुआ वो तो हुआ ही।
और हमारा मनोरंजन भी हुआ। तो बच्चों इसके साथ हमने यह पाठ समाप्त किया। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना अगला पाठ, जो कि है पाठ 11। तो बच्चों पाठ 11 शुरू करने से पहले चलिए हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा पाठ 11 है यह चिड़ियों के बारे में है। तो बच्चों आपने चिड़िया देखा होगा, क्या कुछ चिड़ियों के नाम बताएंगे आप? बच्चों सुबह सुबह उठते ही हमें कौवे दिखाई देते हैं, उसके बाद कबूतर दिखाई देते हैं और मैना कभी कभी हम मैना देखते हैं, कोयल देखते हैं, आपने तोता देखा होगा, मोर देखा होगा। और आजकल तो मोर भी बहुत आसानी से दिख जाते हैं, कहीं पर भी आप गांव में जाएंगे आपको मोर भी इधर उधर बहुत आसानी से दिख जाएंगे। मोर देखा होगा और उसके साथ बहुत सारे पक्षी होंगे जो आपने देखा होगा। तो बच्चों आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं यह पक्षियों के बारे में है। तो बच्चों क्या आप जानते हो चिड़िया कहाँ रहती है? बच्चों क्या आप जानते हो चिड़िया कहाँ रहती है? तो बच्चों क्या आप मुझे बताएंगे चिड़िया कहाँ रहती है? बच्चों चिड़िया घोंसले में रहती है और हर चिड़िया अलग अलग तरह के घोंसले में रहती है। बच्चों आपने देखा होगा कि जो ये चिड़िया होती हैं वो बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाती हैं और जो घोंसला बनाती है वह हमारे आसपास में मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करके वह घोंसला बनाती हैं। जैसे कि कुछ तो हम पेड़ पौधों से मिलने वाले पत्तों को या फिर घास को या फिर आप जो पतले पतले घास में के डंडे होते हैं उनको लेकर के जितना भी घास, सूखी घास, गीली घास, हरी घास, पत्ते सबको लेकर के या तिनकों को लेकर के यह घोंसला बनाती हैं। और कुछ जो चिड़िया होती हैं वह अप्राकृतिक चीज़ों से भी घोंसला बनाती है। जैसे अगर उनको ऊन मिल जाए, अगर उनको कहीं से धागा मिल जाए, उनको कहीं से पॉलीथीन मिल जाए, इन सब से भी वह घोंसले बनाते हैं। तो चिड़िया दोनों तरह से घोंसले बनाते हैं, प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके, पत्ते हो गए, आपके तिनके हो गए और घास हो गया, इन सब चीज़ों से भी बनाती हैं। और अप्राकृतिक चीज़ें जैसे उनको अगर पॉलीथीन भी मिल गया तो उससे भी वो घोंसला बना लेती हैं। और उसके अलावा बच्चों कुछ जो चिड़िया होती है, पक्षी होते हैं, यह घरों के छज्जे पे या घरों के रोशनदान में भी बनाते हैं, चिमनियों में बनाते हैं। कबूतर को आपने देखा होगा, कबूतर अक्सर ऊंची ऊंची फैक्ट्रीज के चिमनियों में भी वह अपना घर बनाते हैं। तो और आपने कठफोड़वा के बारे में भी सुना होगा, जिसे इंग्लिश में हम वुड कटर भी कहते हैं। वो लकड़ियों में छेद करके या ट्री ट्रंक यानी पेड़ों के तनों में छेद करके भी घोंसले बनाकर उसमें रहते हैं। और बच्चों जो ये चिड़िया होती हैं ये बहुत ही सुंदर सुंदर घोंसले बनाती हैं। कुछ तो बीन करके भी घोंसले बनाती हैं, मतलब धागे और या फिर आपके घास को बीन करके या फिर बांस की लकड़ी से बीन करके घोंसले बनाते हैं या फिर पत्तों को सी करके घोंसले बनाते हैं। तो अलग अलग चिड़िया अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं और उनमें रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिड़िया इन घोंसलों में रहते हैं। और जानते हैं आप चिड़िया के बारे में, चिड़िया जब भी अंडा देती है, जब भी उसके अंडा देने का समय होता है तब वह नया घोंसला बनाती है। ऐसी चिड़िया कभी भी पुराने घोंसले में दोबारा अंडा नहीं देती। चिड़िया एक बार एक घोंसला बनाती है और वह उस घोंसले में तब तक रहती है जब तक कि उसका जो चूजा है अंडे में से बाहर निकल करके उड़ना नहीं सीख जाता। एक बार उसका जो चूजा होता है वो उड़ना सीख जाता है तो ये सब उस घोंसले को छोड़कर चले जाते हैं और दोबारा इनको जब अंडा देना होता है तो ये एक नया घोंसला बनाते हैं। तो बच्चों चिड़िया बहुत ही एक खास तरीके से घोंसला बनाती है और उस घोंसले को बहुत ही आरामदायक बनाती है, क्योंकि उसको भी पता होता है। आपने देखा होगा कि नरम नरम घास और सूखे वाले नरम घास रख करके उसको वो एकदम कोजी बनाते हैं ताकि वह अपने अंडों को उसमें दे सके और उनके चूजे आराम से कंफर्टेबली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसमें रह सके। तो बच्चों जो और आप जानते हो चिड़िया खाती क्या है? रहने को तो वह घोंसले में रहती है, खाती क्या है? पीने को पानी चाहिए चिड़िया को और खाने को दाना चाहिए। आपने देखा होगा आपके घर के बाहर आप कुछ फेंक देते हो, जैसे कोई भी चावल का दाना, गेहूं का दाना या कोई भी दाल वगैरह, तो आपने अक्सर देखा होगा चिड़िया आती है और उसे चुग करके
उड़ जाती है, क्योंकि चिड़िया को भी डर लगता है कि कहीं आप उसे चोट ना पहुंचाएं। हर जीव जंतु को एक दूसरे से डर लगता है कि दूसरा जंतु से चोट ना पहुंचाए, तो इसलिए मौका मिलते ही वो आकर चुग करके फिर उड़ करके वापस चली जाती है। तो चिड़िया दाना खाती है, अपना घोंसला घास से, तिनकों से या फिर पत्तों से या फिर अप्राकृतिक चीज़ों से भी बनाती है। फिर उसके बाद आप क्या चिड़िया पिंजरे में रहना चाहती है? बच्चों, कभी आपने किसी चिड़िया को देखा होगा कि वो पिंजरा जानते हो क्या होता है? पिंजरा वह जगह वस्तु होती है जिसमें आप किसी भी चिड़िया को कैद करके रखते हैं। आपने देखा होगा, जैसा कि जेल होता है, जेल में आपने देखा है छड़ की का दरवाज़ा होता है जिसमें 2 दीवार या 3 दीवार के बीच में छड़ का दरवाज़ा होता है, और जो पिंजरा होता है वह पूरे छड़ से ही बना होता है। तो कोई भी बंद रहना या कैद रहना पसंद करेगा बच्चों? कोई नहीं पसंद करता। कोई भी जीव जंतु बंद रहना या पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए चिड़िया भी पिंजरे में रहना पसंद नहीं करती। इसलिए हमें इन सब जानवरों को पालना, अगर पालना भी है तो खुला रखना है, या हमें नहीं पालना चाहिए। लोग तोते पालते हैं और भी बहुत सारे चिड़ियों को पालते हैं, लेकिन यह गलत है बच्चों। किसी को भी बंद रहना नहीं पसंद है, वो भी वह पक्षी जो कि खुले आसमान में उड़ती है। आपने कभी चिड़िया को उड़ते हुए देखा है? आप जब चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा भी मन करता है कि हम इन चिड़ियों की तरह उन्मुक्त या खुले वातावरण में ऊंचाई पे उड़े और मज़ा लें। तो आप कभी ध्यान से चिड़िया को उड़ते हुए देखना, वो कितने मज़े से अपने दोनों पंख पसार कर ऊंचाई पर उड़ते हैं और आज़ादी से उड़ते हैं। क्योंकि बच्चों, किसी को भी कैद रहना या बंद रहना नहीं पसंद है, और वो भी वह जंतु जो कि हमेशा आज़ादी से घूमता है, वह क्या कभी कैद में रहना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। इसलिए हमें किसी भी जानवर को पिंजरे में बंद कर के नहीं रखना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों, हमने देखा है जो चिड़िया है खुली हवा में आज़ादी से उड़ती है, और फिर जब हम उसको बंद करके रखेंगे तो उसकी सारी जो मस्ती है बंद हो जाएगी और वह उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है बच्चों। इसलिए हमें चिड़िया को कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। जैसे अगर हमें कैद करके रहना पड़े, हमें बंद करके रखा हो जाए, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो हमारी तरह वह भी जीव जंतु होते हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद हम सभी कैद रहना नहीं पसंद करते, और इसीलिए हमें चिड़िया भी रहना नहीं पसंद करती, क्योंकि चिड़िया तो हमसे भी ज़्यादा आज़ादी से रहती है, ऊंचाई पर उड़ती है आज़ाद होकर अपने दोनों पंख पसार कर आसमान में, खुले आसमान में उड़ती है, तो वह कैसे बंद रहना पसंद करेगी। तो बच्चों, हमने आज बहुत सारी बातें चिड़िया के बारे में पढ़ी। अब हम जो कविता पढ़ेंगे बच्चों, जिसका शीर्षक है चिड़िया, और इस कविता में हम चिड़ियों के बारे में ही पढ़ेंगे। हम चिड़ियों की यह कविता चिड़ियों के बारे में ही है। तो चलिए हम अपनी अगली कविता, जो कि पाठ 11 कविता है, पाठ 11 चिड़िया, यह एक कविता है, पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों चलिए हम इसे पढ़ते हैं। नील गगन में उड़ती चिड़िया, मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती, कोमल पंख डुलाती। बच्चों, नील गगन का, नील का मतलब नीला और गगन का मतलब आकाश या आसमान में उड़ती चिड़िया। चिड़िया कहाँ उड़ती है? नीले गगन में, नीले आकाश में या नीले आसमान में उड़ती है। मीठे गीत सुनाती, और कैसे गीत सुनाती है? मीठे गीत सुनाती है। खुली हवा में उड़ती फिरती, वह खुली हवा में उड़ती है बच्चों, इतनी ऊंचाई पे वह उड़ती है, और उसको वहाँ पे सिर्फ खुली हवा होती है, उसके अलावा उसको कोई पाबंदी नहीं है। तो जो जंतु, जो पक्षी इतने खुले हवा में उड़ेगी, तो सोचिए उसको कितना मज़ा आता होगा और वो कितनी आज़ाद महसूस करती होगी। और कोमल पंख डुलाती, किस तरह से उड़ती है? अपने कोमल पंखों को डुलाकर, यानी डुलाना मतलब, कोमल मतलब मुलायम, और डुलाना का मतलब होता है हिलाना। तो आपने देखा होगा कि किस तरह चिड़िया अपने दोनों पंखों को हिला करके
ऊंचे आसमान में उड़ती है। तो यहाँ पे नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख उड़ाती। तो बच्चों नील मतलब नीला, गगन यानी आकाश या आसमान। जो चिड़िया होती है वह नीले आकाश में उड़ती है और मीठे गीत सुनाती है, खुली हवा में उड़ती फिरती और अपने कोमल पंखों को फैला करके हिलाती डुलाती यानी अपने कोमल पंखों को हिलाते हुए उड़ती है। तो यह है हमारा पहला पैराग्राफ बच्चों। उसके बाद छत पर मेरी जल पीने को, जैसा कि मैंने कहा जिस तरह से हम लोग जीव जंतु हैं, जिस तरह से हम जीवित प्राणी हैं, उसी तरह चिड़िया भी जीवित है, उसके में भी जान होती है और वह भी पानी और खाना खाती है। मैंने आपको पहले भी बताया चिड़िया भी पानी पीती है, खुले आसमान में उड़ती है और खाने में वह दाना चुनती है। तो यहाँ पे छत पर मेरी जल पीने को, जो यहाँ पे कवि है, कवि हमें ये सारी बातें बता रहा है। कवि बता रहा है कि चिड़िया किस तरह से खुली हवा में उड़ती फिरती है और उसके बाद वहाँ कोमल पंख फैला करके मीठे गीत सुनाते हुए आज़ादी से उड़ती है। उसके बाद छत पर मेरे इस कविता के जो कवि हैं वह बताते हैं कि मेरे छत पर वह पानी पीने आती है। जल का मतलब है पानी, पानी पीने आती है और फिर पानी पीते ही झट से उड़ जाती है, क्योंकि बच्चों वह भी हमसे बच बचा कर, हम इंसानों से सभी लोग डरते हैं, इसीलिए वह हमसे बच बचा करके पानी पीने के लिए आती है और झट से पानी पी करके वह उड़ जाती है। क्या करती है? झट से पानी पी करके वह उड़ जाती है। उसके बाद इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। तो बच्चों चिड़िया कवि के छत पर आती है, इधर उधर जो दाना बिखरा होता है उसे चुगती है, पानी पीती है और झट से उड़ जाती है। तो इस कविता के जो कवि हैं वह हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो चिड़िया है वह उनके छत पे रखे हुए पानी को आती है, झट से पीकर उड़ जाती है और इधर उधर जो दाना बिखरा है उसे चुगकर वापस आकाश में चली जाती है। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती। जैसा कि बच्चों मैंने बताया जो चिड़िया होती है तिनकों से, पत्तों से या घास से अपना नीड़, या नीड़ का मतलब होता है घोंसला, घोंसला बनाती है। घोंसला उसके रहने की जगह होती है और वह अपने रहने की जगह को सूखे तिनके को जोड़ जोड़ करके, जैसे हम ईंटों को जोड़कर अपना घर बनाते हैं, वैसे जो ये चिड़िया होती है वह तिनकों को जोड़ करके अपना घर बनाती है, जिसे हम घोंसला या नीड़ कहते हैं। घोंसला का मतलब नीड़, नीड़ कहते हैं। आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। वह चाहे आंधी आए या पानी आए, चिड़िया कभी, या तेज धूप हो, वो कभी भी नहीं घबराती है, आराम से उड़ती फिरती रहती है और अपनी आज़ादी का आनंद उठाती है। तो बच्चों तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर, जो चिड़िया है छोटे छोटे तिनकों को जोड़ जोड़ करके अपना नीड़ यानी घोंसला बनाती है और आंधी पानी तेज धूप से, आंधी आए पानी आए या कितनी भी तेज धूप हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी वह घबराती नहीं है। उसके बाद बच्चों जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। तो बच्चों हमारे जीवन का आनंद हमारे आज़ादी में है। अगर हम आज़ादी से रहते हैं तो हमें जीवन में बहुत आनंद आता है। इसीलिए बच्चों कवि यहाँ कहता है कि जो चिड़िया है उसकी आज़ादी में ही उसके जीवन का आनंद है। चिड़िया हमसे भी आज़ाद है क्योंकि वह तो हमारी तरह पृथ्वी पर नहीं रहती, भीड़ भाड़ में नहीं रहती, वो तो खुले आसमान में आज़ादी से घूमती फिरती या उड़ती है, इसलिए उसकी जो आज़ादी है उसी में उसको सारा सुख सारा आनंद मिलता है। लाख मुसीबत आए फिर भी उसके ऊपर कितनी भी मुसीबत आए खुशी खुशी से वह जीती है। तो इसीलिए कभी हमें भी प्रेरित करता है कि हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आए, जिस तरह से चिड़िया पर उस पर कितनी भी मुसीबत हो लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आंधी हो, तूफान हो, तेज धूप हो या फिर कोई भी समस्या हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आज़ादी से खुले आसमान में घूमती फिरती है और उसकी आज़ादी में ही उसे सारा आनंद मिलता है।
लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। उस पर कोई भी मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हमेशा हंसी खुशी से जीती है। तो बच्चों बहुत ही सुंदर कविता है। एक चिड़िया के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से चिड़िया नीले आसमान में, खुले नीले आसमान में उड़ती फिरती रहती है और हमें मीठे मीठे गीत सुनाती है। खुली हवा में उड़ती फिरती अपने कोमल पंखों को डुलाती रहती है। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, जो चिड़िया होती है अपने पंखों की वजह से ही उड़ पाती है और उसके पंख बहुत कोमल होते हैं। उन पंखों को हिलाती डुलाती ही उड़ती है, अपने उसके पंखों के हिलने की वजह से ही वह उड़ पाती है। तो जो चिड़िया है वह अपने कोमल पंखों को हिलाती डुलाती आज़ाद आसमान में उड़ती फिरती रहती है। वह कवि कहता है, वह मेरे छत पर आती है, पानी पीती है और झट से उड़ जाती है। वह मतलब सिर्फ अपने काम से छत पर आती है, अपना काम पूरा करने के बाद फिर खुले आसमान में उड़ जाती है। इधर उधर जो दाना बिखरा होता है उसे चुग करके वह आगे, उसे चुगने के बाद यानी उसको खाने के बाद, बीन बीन कर खाने के बाद फिर वापस वह अपने खुले आसमान में उड़ जाती है, वहाँ उड़ती फिरती है। और फिर जब उसे प्यास लगती है वह वापस आती है, पानी पीती है और झट से उड़ जाती है। और इसी प्रकार जब उसे खाना खाना होता है या दाना चुगना होता है तो वह दाना भी चुग करके वापस उड़ जाती है। तिनका तिनका जोड़। उसके बाद बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इन्हें अपने अंडे देने होते हैं चिड़ियों को, तो यह अपना घोंसला बनाती हैं, अदरवाइज वो घोंसले में नहीं रहती है, वह आज़ादी से घूमती फिरती रहती हैं। और जब अंडा देना होता है और जितनी बार अंडा देना होता है उतनी बार ये नए घोंसले बनाती हैं। तो उस वक्त यह तिनका तिनका मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं पेड़ पौधों से हमें मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ जोड़ करके अपना घोंसला बनाती हैं। और अपने हिसाब से वह जितना आरामदायक घोंसला बना सकती है बच्चों, उतना आरामदायक घोंसला बनाती है, क्योंकि उसे उसमें अपने अंडे देने रहते हैं। और उस घोंसले में वो तब तक रहती है जब तक कि उसका अंडा, उसका चूजा अंडे से बाहर नहीं निकल जाता और वह उड़ना नहीं सीख जाता। तब तक वह अपने बच्चे की या अपने अंडे की देखभाल करती है। और एक बार वह उड़ना सीख जाता है तो वो सब अपना घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। उसके बाद बच्चों जब उनको दोबारा अंडा देना होता है तो वह एक नया घोंसला बनाते हैं। तो बच्चों तिनका तिनका जोड़ अपना नीड़ बनाते हैं। नीड़ का मतलब होता है रहने की जगह, जिसे हम घोंसला कहते हैं। तो चिड़ियों के रहने की जगह को हम घोंसला कहते हैं। आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। चाहे आंधी हो, पानी हो या तेज धूप हो, उससे वह कभी भी घबराती नहीं है। जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। उसको अपने जीवन का आनंद आज़ादी से रहने में ही मिलता है। और उसके बाद लाख मुसीबत आए फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह खुशी खुशी से जीती है। तो बच्चों बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए हमने समझ लिया, अब एक बार इसको पढ़ते हैं। नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख डुलाती। छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती, इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती, आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना, लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। तो बच्चों आप इस कविता को याद करेंगे और कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों यह थी कविता। इसके बाद यहाँ पे कुछ हमें शब्द अर्थ दिए गए हैं, जो कि हमने पाठ को पढ़ते, कविता को पढ़ते टाइम भी हमने इसका विचार किया और हमने आपको समझाया है। लेकिन फिर भी चलिए इन शब्द अर्थों और मुहावरों को एक बार पढ़ लेते हैं। तो बच्चों पहला शब्द है नील। नील का मतलब होता है नीला। जैसा कि हम जानते हैं जो आसमान होता है वह नीला होता है। तो यहाँ पे नील का मतलब है नीला और गगन का मतलब है आकाश या आसमान। उसके बाद कोमल। कोमल का अर्थ है मुलायम और डुलाती। डुलाती का मतलब है हिलाना। और जल। जल का मतलब पानी। नीड़। नीड़ का मतलब घोंसला। आनंद। आनंद का मतलब
तो बच्चों, इस प्रकार हमने हमारा शब्द अर्थ और मुहावरे खत्म कर लिए। आज के लिए बस इतना। अगले पाठ में बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे। उसके बाद हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।